कहते हैं लोकतंत्र को समझने के लिए संविधान को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र की वो आधारशिला है जिसका उल्लंघन करना किसी पाप से कम नहीं। जब कभी बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान की मर्यादा से छेड़छाड़ करते हैं तो इन पर महाभियोग यानी दोष लगाया जाता है। जब किसी बड़े अधिकारी पर विधानमंडल के सामने दोष सिद्ध हो जाता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड में राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस के अधिकार की तरफ से ही महाभियोग का जन्म हुआ, या यूं कहें उच्च पद पर बैठे लोगों की गलतियां बताने का अधिकार मिला। इंग्लैंड में कुछ महाभियोग इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे खुद इतिहास बन गए। उदाहरण के तौर पर देखें तो 16वीं शताब्दी में वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेलविले का महाभियोग इतिहास बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सब राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उन पर राजद्रोह, घूस और अन्य किसी तरह के विशेष आरोप महाभियोग की तरफ से सिद्ध हो जाए। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में महाभियोग का स्वरूप और आधार अलग अलग रूप में है। आपको बता दें कि महाभियोग के बाद भी व्यक्ति को कानून के अनुसार दंड स्वीकार कर भोगना होता है। भारतीय संविधान में महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि महाभियोग क्या है और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है। महाभियोग क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति और जजों को हटाने के लिए किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 61, 124 का 4, 5, 217 और 218 में वर्णन है। संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सांसदों के दस्तखत चाहिए। राज्यसभा में पेश करने के लिए 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए। 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच कराई जाती है। संविधान के जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969 के अनुसार दुराचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही किस तरह से की जाती है, चलिए आपको बताते हैं। महाभियोग की कार्यवाही दोनों सदनों में प्रस्ताव आने पर संयुक्त जांच होती है। दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं। जांच पूरी होने पर समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देती है। स्पीकर उस रिपोर्ट को अपने सदन में पेश करते हैं। पदाधिकारी दोषी साबित हुए तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन में बहुमत मिलना जरूरी है। 2/3 सांसदों का समर्थन मिलना जरूरी है। प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आपको बता दें कि न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर साबित दोष या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग लाकर नहीं हटाया गया। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आज तक किसी जज को नहीं हटाया गया। भारत में किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया। महाभियोग के प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला। जांच से पहले ही जजों ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी पर महाभियोग लगाया गया था। इन्हें महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ मई 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन पर भी महाभियोग लगे। गलत व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।